जी तो क्लास अगला क्वेश्चन है हमारे पास एंथैल्पी। अब हमारे पास एंथैल्पी क्या है? अगर तो हम अपना सिस्टम सेम सोच लें कि एक कंटेनर लेना है, मूवेबल पिस्टन लेना, लेकिन अब हम प्रेशर कांस्टेंट करने लगे। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है बेटा? एंथैल्पी हमारे पास ये एक हीट कंटेंट होता है जो क्या करता है, जो हमारे पास सिस्टम के अंदर हीट में चेंज लेके आता है और सिस्टम को एक्सपैंड करवाता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एंथैल्पी बेसिकली हमारे पास एक सिस्टम की प्रॉपर्टी भी है। जिसकी वजह से हम कहेंगे इट इज अ स्टेट फंक्शन। इसको डिनोट किस सिंबल से करते हैं? इसको एच से शो करते हैं। और अगर ये स्टेट फंक्शन है तो एंड इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। इसका यूनिट जो है वो जाउल है। ये 1 2 4 5 6 7, ये 7 इसकी प्रॉपर्टी है। बेसिकली एंथैल्पी इज अ हीट कंटेंट। Enthalpy is a heat content. Second one, it is heat content that manage heat in a system, that expand the system at constant pressure. It is a property of a system, so it acts as a state function. Its symbol is H. If it is a state function, it is denoted as delta H and its units is joule. Clear? एंड लास्ट वन, इसकी हमारे पास डेफिनेशन है कि एंथैल्पी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द समेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। दिस इज द डेफिनेशन। एंथैल्पी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एनर्जी विद प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सम ऑफ एनर्जी विद प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्लियर है? अब बेटा इसमें एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, सब कुछ स्टेट फंक्शन है। वी विल राइट डेल्टा एट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब हमें नहीं पता हमने प्रेशर के साथ डेल्टा लिखना है या वॉल्यूम के साथ। हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। एक दफा हम प्रेशर बाहर लिख देते हैं लाइक दिस, डेल्टा वॉल्यूम के साथ। एक दफा वॉल्यूम ऐसे लिख देते हैं और डेल्टा प्रेशर के साथ। बेटा यहां पर स्टार्टिंग में ही मैं बता चुकी हूं, हमने प्रेशर को लिखना है कांस्टेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर जब P1 equals to P2, then delta P will be equals to 0. Then delta H will be equals to delta E plus P delta V ऐसे ही रहेगा, V delta P की जगह पर 0. We will get delta H delta E plus P delta V. This is equation number 1. आप एक और चीज कर सकते हो। इक्वेशन 1 को आप किस तरीके से कह सकते हो? आप कह सकते हो कि अगर हम इसमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर लेते तो डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू डेल्टा E, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। ये हाइपोथेटिकल बात है। हमने फिलहाल सोचा अगर ऐसा होता तो कर सकते थे, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी डू दिस। आगे
इसमें डेल्टा ई की वैल्यू डालनी है, तो बेटे आप सबने लास्ट लेक्चर में पढ़ा डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में इंसर्ट करते हैं डेल्टा ई की वैल्यू, डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू ई की जगह पर क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस बी डेल्टा वी। बेटे डेल्टा वी पी ये सब एक दूसरे से कैंसिल, डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू क्यू। अब ये जो क्यू आया है हमारे पास, ये क्या क्यू रहेगा बेटे? ये नहीं क्यू रहेगा, क्योंकि इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम इसके साथ पी लगा देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास जब एंथैल्पी का क्वेश्चन आता है, या तो सिंपल एंथैल्पी पूछा जाता है या पूछा जाता है कि बताइए डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, बोथ आर लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। जब भी आए तो आपने एंथैल्पी की 7 प्रॉपर्टीज लिखनी है। इट इज अ हीट कंटेंट, इट create heat change in a reaction, it expand the system at constant pressure, it is a property of a system, it is in state function, it is expressed in AH, its state function is units is joule। उसके बाद हमने इसकी डेरिवेशन करनी। तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।